ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों हमारे चैनल पर सुनेंगे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता रानी की कृपा मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सुख समृद्धि आती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राज योग या राज सुख की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन में दुख, दरिद्रता और भय का नाश होता है। दोस्तों, अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने का नियम। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना चाहिए। पाठ करते समय पवित्र और लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दुर्गा सप्तशती को लाल चुनरी या कपड़े में लपेट कर रखें। सभी 13 अध्यायों को 1 से 9 दिनों तक पूरा पढ़ें अथवा सुनें। तो प्रिय भक्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः, श्री दुर्गा कवच, अर्गला सूत्र और कीलक स्रोत का पाठ आवश्यक है। पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। जिन लोगों को संस्कृत में पाठ करने में परेशानी हो वह हिंदी में पाठ करें अथवा या सुनें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में पाठ के दौरान हाथों से पैर का स्पर्श न करें, यानी स्पर्श हो जाए तो हाथों को जल से धो लें। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती नवदुर्गा पाठ। अथ बिंधेश्वरी स्रोतम। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मंड खंडिनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि बिंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि बिंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि बिंध्यवासिनी। लता सुलाल लोचनम लता प्रदम वरम प्रदम कपाल शूल धारिणीं भजामि बिंध्यवासिनी। असीन्द्र जामिनी प्रदम त्रिवासी रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि बिंध्यवासिनी। विशिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि बिंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्ध कारिणी भजामि बिंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से ना प्रकट किया हुआ हो, उस कवच को मुझसे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें उस कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कत्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच में युद्ध में आ गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है और देवी तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है।
श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, 12वीं भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ऐश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योग से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फरसा पासा भाला त्रिशूल और उत्तम आयुध सारंग धनुष दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती हैं। महारुद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्रिय देवी, अग्निकोण में अग्निदेवता, दक्षिण दिशा में 12वीं देवी, नृत्य कोण में खड्ग धारणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर आकाश में ब्रह्मा जी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं और तरफ से, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतनी चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित हो। मालाधारी माथे की यश स्वप्नी देवी, दोनों भावों की त्रिनेत्रा देवी, भाव के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा यम घंटा देवी, आंखों के मध्य की संखिनी देवी, कानों के द्वार वासिनी कालिका, कपोलों की जड़ में सांकरी, नासिका की सुगंध और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला के नीचे की होठों की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोंडी की सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की ओर और धनुर्धारी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा नल कुबरी, कंठ की नली की खड्ग धारणी, दोनों कंधों की बाहुओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दहिनी दोनों हाथों की अंबिका, अंगुलियों की समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी, मेरे मन की ललिता देवी, हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुह्यस्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महिषावाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नारसिंही, पैरों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पांव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं के स्थल वासिनी देवी, दष्ट्रा कराली देवी, नखों की उधर्व केसनी, केसों की कौमारी, रोम छिद्रों की बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती, सुलेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल को और समस्त संधियों की अभेद देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्रवीर की, श्री छतेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा श्री धर्म धारणी देवी तथा प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्र हस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी मेरी रक्षा करे। आयु की 12वीं देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चत्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। ऐन्द्रिणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरव मेरे स्त्री की रक्षा करें। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों को नाश करने वाली
जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य के कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है, उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा इससे कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती का पाठ करता है, उसे देव कला प्राप्त होती है और वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम, विषाद तथा समस्त अभिचारी यंत्र तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकनी, डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। आंतरिक में गमन करने वाले महाबलशालिनी, डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बैताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश तथा और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य के संपत्ति, पुत्र, पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तर धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिवजी के साथ आनंद का भागी होता है। अथ श्री अर्गला सूत्र। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि मूर्तिमय देवियों, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे कालरात्रि देवी, आपकी जय हो। आपके लिए नमस्कार है। मधुकैटंब दैत्य को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, आपके लिए नमस्कार है। हे देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली, भक्तों के लिए सुख देने वाली, तुमको नमस्कार है। हे भगवती, तुम मेरे लिए सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड का विनाश करने वाली, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे शुंभ, निशुंभ तथा धूम्राक्ष दैत्यों का मर्दन करने वाली, तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। पूजित चरण युगलों वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे दुख नाशक चंडिके, भक्ति से सदैव नमस्कार करने को आप रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। चंडिके रोग नाशिनी, भक्ति सहित तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। चंडिके जो भक्ति सहित तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो और यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, यश दो तथा दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती, बैरियों को नष्ट कर मुझे बलवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझको रूप दो, जय दो और यश दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों के विद्यावान लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, यश दो, जय दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, प्रचंड दैत्य के गर्भ को नष्ट करो। मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। सदैव श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई, हे अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे हिमाचल सुता
पार्वती के पति श्री शंकर जी से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। सचिपति इंद्र के सद्भाव से पूजित हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, प्रचंड भुज दंडों से दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्त जनों के अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मन की इच्छा चलने वाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न स्वरूप वाली पत्नी दो। जो मनुष्य इस स्रोत को पढ़कर महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप की संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। अथ श्री अलगला स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अर्धचंद्र दिव्य 3 नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेद त्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों की जाप, उत्कीलन आदि सबको मैं समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्तोत्र मात्र के स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती हैं। ना ऐसा कोई मंत्र है, ना औषधि जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल की प्राप्त होती है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वत्र समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलित किया था। इसके लिए निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, ना अकाल मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करें, बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्रोत की संपूर्ण विधि जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरी कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः यह जप करने योग्य है। पुरुष इस स्रोत का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रु नाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सर्वाण की उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सर्वाण जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वरोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा के नित्य प्रति औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ ने उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना व राजकोष होने पर भी यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा कोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि तथा शिष्य और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के उपरांत फिर वह अपने राज्य तक तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्य गण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी शत्रुओं के बस में हो गया है। ना जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञा कारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते हैं
अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों का चिंतन करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातें को सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में उत्पन्न हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ अकेले रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी होंगे या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उसी के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महामते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त रहता है। यह जानते हुए भी मेरा मन अनजान हो रहा है। मेरा मन उस दुष्टात्मा स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से उधरवन सांस चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और दोनों प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छीने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह ज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोह बस अपने बच्चे की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धा अवस्था आवेगी तब हमारा पालन करेंगे। हे नर श्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं जानते, पुत्रादि उनका भरण पोषण ना करे भी तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। हे महाभगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह के गड्ढे में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। यह भगवती की सांसारिक बंधनों के हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ।
सो आप वृतांत मुझसे सुनिए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उसी समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो गए। ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। वह ब्रह्मा जी जो विष्णु भगवान की नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर वह भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विशेश्वरी जगत माता स्थित संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वतः पितृश्वरी को पोषण करने वाला मंत्र हो, तुम ही वष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ भाग पहुँचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्धमात्र व्यंजक भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो। हे मातेश्वरी, आपने ही सारे जगत को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थित स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मय, इस विश्व के संहार काल में आप संसार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीन गुणों सत्य रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, भयंकर यमरूप महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोहरात्रि, विश्व को मोहने वाली हो। आप ही ऐश्वरी और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर गदा, शंख, चक्र, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलात्मके सत और असत जो कुछ जहाँ है, उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी प्रार्थना करूं, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है, उस भगवान विष्णु को आपने अपनी योग निद्रा के बस में कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम की इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भी भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ महासुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण से लाल हो रही थीं। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों की 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्ट ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने
उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। दूसरा अध्याय। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीन कर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया। वह दुष्टात्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण में हैं, आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्त वर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन, चंद्रमा के तेज से कमर का मध्य भाग, इंद्र के तेज से जंघा था पिंडली, वरुण के तेज से पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांव की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की अंगुलियां, नासिका कुबेर के तेज से दांत, प्रजापति के तेज से तथा अग्नि की तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भव उत्पन्न भव, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्यान देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि संपूर्ण देवताओं के तेज से पुंज से उत्पन्न हुई। देवों के देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरस्कर प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास स्फटिक की माला, प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र तथा सब बहुओं के लिए कयूर, पैरों के सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र शस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार की रत्न प्रदान किए।
मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। इस तथा तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर में अट्टहास करती हुई गर्जना करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने वैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसने धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिछुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगी सेना साथ लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60,000 रथ और हजारों हाथी घोड़े की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर और भी असुर आयुध रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगा। महिषासुर भी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों हजार रथ हाथी और घोड़ों की एक सेना के साथ लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वीर राक्षसगण तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड़ग फरसा आदि पट्टिहास हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पास फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों का साधारण था खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावनल के 28 राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर भी वे भिंदी पाल फरसा पटिहास आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पासा में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड्ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट करने लगे। मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगे। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य के भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्य को एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु ये फिर खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते, दूसरे रंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते।
कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति, दृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण लकड़ी का ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का संहार भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी ने गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवताओं की गण प्रसन्न होकर आकाश के फूलों की वर्षा करने लगे। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिछुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका के युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ चल बरसता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष से और ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर के बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती के बाईं भुजा में भी वार कर दिया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ से उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सट्टस प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिछुर असुर मारा गया तो देवताओं को शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ महाबाहु युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ से उछलकर चामर को थापड़ मारकर उसका शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया और दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्दत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वास्कल तथा गंधक और ताम्र के बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास्य, उग्रवीर और महाहरु को मार डाला। बिडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भक्ति अपनी सेना का संहार होते हुए देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गढ़ों को भय दिखने लगा। किन्हीं के थूथुन से प्रहार करके कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गर्जने लगा। वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास के वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त
उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पासा को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बनते ही उसने अपना भैंसे का रूप धारण कर लिया और सिंह का रूप धारण करके भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही असुर तलवार के लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच कर गर्जने लगा। भगवती तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर वैलोक में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बलबीर के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी के ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करते हुए लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती रहूंगी तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कह उसी महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से दूसरे रूप में आया। आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय। महर्षि बोले, उस दुष्ट आत्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। सब समस्त इंद्रादिक देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी विश्व का पालन करें तथा अशुभ भय का विनाश करने को सदैव तैयार हों। जो पुण्यात्मा है उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वाले के यहाँ हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचैतन्य रूप को असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार से चरित्र का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो, आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृति आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र का रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। हे देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचेतन ब्रह्म स्वरूपा महाव्रता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग देश रहित तत्ववेत्ता, जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाला मुनिजन करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्दमय तीनों के वेदों को सुनकर मूर्ति ओंकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त ऋग सज साम के आश्रय रूप वेद माता ईश्वर से युक्त
प्राणी मात्र का आजीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार लगाने वाले नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हो। हे देवी, कैटभ विनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी, आप महादेव जी के समान सम्मान प्राप्त गौरी स्वरूपा आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के षट्स क्रांति मान मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख को देखकर भी क्रोध से युक्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए भी चंद्रमा तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े। यह भी विचित्र बात है, क्योंकि युद्ध युक्त यमराज को देख कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए ही उत्पन्न हुई हो। आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। यह बात अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही समान धन तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप वैलोक में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दुख दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। देवी, उन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें, इसलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपके देखने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं, किंतु आपने शास्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शास्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूट नहीं गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के 28 आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और आपकी समता नहीं है और आपका स्वरूप अविचित्रन है। आपका वीर पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम को हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपकी पराक्रम किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें वैलोक्य में आप में ही दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोगों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं में अपने इस त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड्ग शूल गदा आदि शोभित हैं, उन सबसे हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन बन के सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित धूप से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अभिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया है। इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। हे माँ सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन ऐश्वर्य स्त्री संतान आदि से परिपूर्ण करना
और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के समस्त जगत तथा कल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा। ये इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुर ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रुद्र स्वरूपा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सना मई चंद्र स्वरूपिणी सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी वृद्धि आप सिद्धि रूपा हो देवी को हम नमस्कार करते हैं। नैतता देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाण के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्गा पारा सारा सर्व कल्याणी ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रुद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा प्रकृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु महामाया नाम से जो देवी कही जाती हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती हैं उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, जो उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप में वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा स्वरूप रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो समस्त जीव मात्र में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त इंद्रिय अखिल जीव मात्र में अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवताओं इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ऐश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरणागत में आकर
जिसको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ऐश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इसी प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। असुरेश्वरी, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी ने नहीं देखी, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी क्रांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वरी, वैलोक्य में जितने रत्न मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी के अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको कांजलि नामक नाम की माला प्रदान की है और वरुण की कांजल की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। दैत्यराज यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली है। तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पासा छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव ने भस्म न होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। दैत्यराज, आपने इसी तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझा कर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आवे। यहाँ अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देख देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ भी कहा आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन है और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझसे भेंट कर दिया है। शोभने, इसके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न देवता, गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों से रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। आपको ग्रहण करने से तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे द्वित, तूने इस संसार में जो कुछ भी कहा वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत कर मुझे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा वही मेरा पति होएगा। इसलिए शुंभ
अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आवे, मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे ठहर नहीं सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी? अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोले, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा कहना वह उचित समझे करे। छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी, यह कथन सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार से पूर्वक सुना दी। तब दूत ने उस सब बातों को सुनकर असुरराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने से कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझे बलशाली को भेज दिया है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ? ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन ने देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर रखा। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने ही में देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होंठ या दाढ़ से घायल करके मार दिया। अब उसने अपने नखों से कितनों ही असुरों के पेड़ फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर से धड़ अलग कर दिए। कितने असुर की भुजाएं और सिरों को काट डाला और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्य के उदर को फाड़कर रक्त पान करने लगा। उस महाबलशाली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी के धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होंठ क्रोध से भड़कने लगे और उसने चंडमुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केस पकड़ ले आओ। यदि वह न आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरंगी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम रंग का हो गया। उनको टेढ़ी भावें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पासा लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड्ग धारण किए हुए भयानक सूखा शरीर, हड्डियों की ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर में घुसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों पर भक्षण करने लगी। पासर रक्षक, अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुख
मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ कर मुख में बिडाल कर दांतों से चबा रही थी। किसी के केसों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी के पांवों से कुचलकर, किसी की छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और अस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चोड़ कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुर की समस्त सेना कितनों के तलवार से, कितनों को खंडवार से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में असुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश हो रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोध पूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर अहम शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसका कीस पकड़कर खड्ग के सिर काट दिया। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त देवी ने उसे भी तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख कर शेष बची सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिरों को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मरना। ऋषि बोले। चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी के मधुर शब्दों से बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेशी प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदयायुक्त असुर सेनापति और 84 कंब असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जावें। कोटवीर नामक वाले असुर के पश्चात कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल कालक, दौहर्द, मौर्य वंशी तथा कालकेश वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ऐसी आज्ञा देखकर कई हजार महासेना को आपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इसी प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह और तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्य के संहार करने वाले देवताओं को कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हाथ से युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवाजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लेकर महानाग का कंकड़ और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए हुए वहां आई। यज्ञवारा की शक्ति वाराह में सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नरसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते। वज्र को लिए सहस्र नेत्रों वाली इंद्र की ऐन्द्री
शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ और निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। वैलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ का भाग उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी का इस संसार में शिवद्युति नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातें सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति तथा सृष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खंडकवास से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहां जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बलवीर पराक्रम को नष्ट कर देती। इस भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। 12वीं देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपना दाढ़ों से अग्रभाग फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवद्युति देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनका अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्रगढ़ के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान और दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता है। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी से लड़ने लगा। तब इंद्री देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार से लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शास्त्रों की वर्षा कर मात्र गढ़ों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हुए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, 12वीं ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मार दिया। उस महासुर रक्तबीज ने क्रोधयुक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भी भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस
उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के सामने से कुछ भी असर नहीं हुआ। उस घायल असुर ने शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुंह में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती तथा रक्त पी जाती। तब देवी ने सूल, वज्र, बाण, तलवार, सृष्टि आदि से प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शास्त्रों के प्रहार से घायल रक्तबीज रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्ति उन महासुरों का रक्त पीकर मदनोन्तर हो नृत्य करने लगे। 9वां अध्याय। राजा ने कहा, हे महाभगवन, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्तबीज के मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब यह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्तबीज की सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इसी प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके 7 असुरों की प्रधान सेना थी और उसकी आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ की अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उस असुरों ने मेघ के वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देख क्षुरपुर नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूड़ कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर उस चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख शंखनाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्साह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामद को चूड़ करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली आकाश में दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रहा खड़ा। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उसी समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिससे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्रघात के अट्टस ऐसा शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला।
फिर उस असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसने हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुर को खाने लगी। इतने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुर को महेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया। वह 12वीं ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिया। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदेवती के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान निशुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियां मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं और केवल अंबिका ही शेष रह गईं। देवी बोली, अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों में युद्ध में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सन्मुख देवी और निशुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को महेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त से धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष को कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों तथा उसकी सूर्य के सट्टस चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़ों और सारथी मारे हुए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुग्दर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुग्दर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने उसके वक्षस्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में ले गए चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठा लिया, फिर उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूंसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते हुए देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर दिया, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और अलकापात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। याज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं को भयंकर शब्द शांत हो गए। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर
इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अवोष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विंध्येश्वरी, प्रसन्न हो जाओ और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम्हारी ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व को एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि हो, माया हो। इस संपूर्ण विश्व को अपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। देवी, समस्त विद्याएं आपकी ही मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आपकी ही मूर्ति हैं। अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस बात की जा सकती है। तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हुए। देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है। बुद्धि रूप में समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। नारायणी काला काष्ठादि के रूप में से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंडलों को देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्ध को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूपा सनातनी गुणाश्री, हे गुणमयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। तथा सबको रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूपा धारण करने वाली, हे कुशल के जल में प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा तथा सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सारंग धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाभाग शंख महाचक्र धारणी अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए 12 रूपिणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली वैलोक की रक्षा में समर्थ है नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए, सहस्र नेत्रों में प्रकाशमान और ब्रिवासुर के प्राणों को हरने वाली, हे इंद्रिय, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप में दैत्य की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महामाया नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित मुंड आसुरों को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। माँ लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, ब्राह्मवी, तापसी, नियता और ईसा स्वरूपिणी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे, आप हमारी सब भयों से रक्षा करें, आपको नमस्कार है। कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला, आपका त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। देवी, आपने ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त असुरों के तेज का विनाशक, आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं होती,
जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। अंबिके देवी, आपने अपने विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने किसी और की सामर्थ्य नहीं है। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप में ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर, विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरे के दल एवं दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचारिका हो, विश्व स्वरूपा होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं, जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपकी सम्मुख नतमस्तक होते हैं, वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़ी बड़ी उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं, हम पर आप प्रसन्न होइए। वैलोक के निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवी बोली, हे देवगण, मैं वरदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस वैलोक की समस्त बाधाओं को समन करती रहिए और तुम्हारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, वैवस्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंद गोपा के घर में उनका स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूपा से अवतार लेकर प्रायश्चित नामक असुरों का विनाश कर दूंगी। इन वैप्रचित नामक महासुरों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्तांतिका नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर को उत्पन्न शोकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर मारूंगी। इस कारण मेरा नाम दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा करने के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भंवरों का रूप बनाकर उस महासुर का वध कर दूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नामक स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। 12वां अध्याय। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्रोत दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य के समस्त बाधाओं का मैं निश्चित ही शमन कर देती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य की भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और न उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस प्रकार एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि छोड़कर नहीं जाती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना
जानकर या बिना जाने जो भी बलि पूजा हवन करेगा उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रतिवर्ष सरत्कार में जो महापूजा की जाती है वह अवसर भी मेरा महात्म भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुक्त होकर धन धान्य और पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है और जिनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य के मेरे समीप लाने वाला है। पशु पुष्प अर्घ धूप गंध दीप ब्राह्मणों को भोजन हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ उतना ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से होती हूँ। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। इसे श्रवण करने से मनुष्य के शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो भी महर्षियों ने स्तुति की है वह तथा ब्रह्मा ने जो स्तुति की है इनकी पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में सोने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिर जाने पर निर्जन स्थान पर लुटेरे से घिर जाने पर दुश्मनों से पकड़ जाने पर वन में सिंह व्याध तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुद्र नृपति के आदेश से बंध फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर तथा सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार के यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करते हैं वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह आदि लुटेरे तथा शत्रु उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती हैं, वहीं विश्व को मोहित करती हैं और वह भी ही जन्म लेती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती हैं और पालन के समय वह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती हैं। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप में हो मनुष्यों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की बुद्धि करती हैं और आपत्ति के काल में लक्ष्मी का नाश करते हैं। पुष्प धूप गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने से देवी धन पुत्र और धर्म में शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है, इसी कारण हे राजन आप उस परमेश्वरी की शरण में ही जाओ और वही भगवती आराधना करने से मनुष्य को भोग स्वर्ग मोक्ष आदि देती हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुकी जी इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन
दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दैत्यों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक की संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो चाहो मांगो। मार्कंडेय ऋषि बोले। तदंतर राजा बोला कि मुझसे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में मैं भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और माया का मोह और शंख को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे और अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सर्वाणी मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्वर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देता हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस तरह राजा और वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान लेकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सूरथ देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्यदेव से जन्म लेकर सर्वाणी नामक मनु होंगे। जय माता दी। तो दोस्तों, आपने सुना दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।